आप सभी का बहुत बहुत कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागत है। मैं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे अपने परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए सीधा हम लोग अपने विषय पर चलते हैं कि अगर ये तीन भाव कुंडली के शुद्ध हों, मजबूत हों, तो निश्चित रूप से आपको राजा बनना आपका तय है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, राजा का मतलब क्या है? क्या आप किसी राज्य के अधिपति बन जाएंगे या फिर आप सीएम पीएम, क्या आपको कोई पद ऐसा मिल जाएगा? या फिर राजा का मतलब कुछ और है? राजा का मतलब होता है राज तुल्य, आपको सुख संसाधन, सुख वैभव, यश, कीर्ति का आपके जीवन में आना, यही राजतुल्य सम्मान है। तो दर्शकों को कौन से भाव हैं, हम सीधा उस पर चर्चा करेंगे। कुंडली का कोई भी स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसमें भी अगर लग्न स्थान, पंचम या फिर नवम स्थान या एकादश स्थान, ये 3-4 घर जो कुंडली के अंदर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज उस पर मैं लग्न और त्रिकोण को लेकर बात करूंगा, यानी 5, 9, 1, यही तीन भाव यदि बलवान हैं, बलवान की स्थिति क्या होगी? यहां पर जो ग्रह हैं उच्च के हो जाएं या फिर स्वग्रही होकर बैठें, दो शर्त हो गई। या फिर लग्न के अधिपति, जैसे कि लग्न के जो ईश हैं, यानी फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं, वो या तो इन्हीं तीन घरों के अंदर कहीं बैठ जाए, स्तुति वह अनुकूल हो, उच्च के हो या स्वग्रही हो, या फिर इन तीनों भावों के आपस में कोई कनेक्शन बन रहा हो। मान लो नवम का स्वामी पंचम में बैठ गया या पंचम का स्वामी नवम में बैठ गया, तो इसको स्थान परिवर्तन राजयोग कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो यदि यह भी योग बनेगा स्थान परिवर्तन का, तो यह भी एक योग यहाँ पर बन रहा है जो हमने जिस सूत्र पर आज के कार्यक्रम को रखा है। या फिर आपस में तीनों घर का, लग्न का, पंचम का और नवम का, आपस में कोई भी भाव परिवर्तन होता है या फिर यहीं पर वह स्वग्रही होकर बैठते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने जीवन में राजतुल्य सुखों का उपभोग करते हैं। वह राजा के समान अपने जीवन को जीते हैं और उच्च पदों पर आसीन होते हैं। तो दर्शकों, ये तीनों भावों को लेकर एक विशेष चर्चा थी। आप बने रहें और हमें दीजिए फिलहाल इजाजत। धन्यवाद।